देखिए दोस्तों, इस वक्त पर आकर फिर से एक बार बच्चों के माइंड में जो स्टडी को लेकर उन्होंने अपना टाइम यूज करना है अपने हार्डवर्क के ऊपर, वो अपना जो माइंड है फिर से इसी चीज में लगा रहे हैं कि पता नहीं, अभी भी हमें श्योर नहीं हो रहा कि हमें और टाइम मिल जाएगा, शायद पता नहीं हमें और टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है, यही न्यूज चल रही है। तो मुझे था, क्योंकि मेरा फोकस होता है कि आपको दोबारा ट्रैक पर कैसे लेकर आना, तो मैं तो दोबारा आपको ट्रैक पर लाने के लिए दो केस बनाकर लाया हूं। दो कैटेगरी में मैंने आपको डिवाइड कर दिया है, कौन सा बच्चा इन दोनों में से देखते हैं कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना और मुझे पूरी वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद अपने आप को जरा एनालाइज करके 5 मिनट मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आप केस 1 में या केस 2 में किस में आते हो। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कुछ और आता है, क्योंकि वो तभी आएगा अगर पूरी वीडियो को ध्यान से सुनोगे, तो मेरे साथ अपना वो केस जरूर शेयर करना, क्योंकि मैंने वहां से एनालाइज करके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आनी है। और इसी वजह के लिए हमारा जो आज मैं एपिसोड 6 है, जो डेली शाम को 8 बजे लेके आता हूं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, अभी इस वक्त के टाइम के अकॉर्डिंगली हमारे पास 5 जुलाई की जो डेट अवेलेबल है एग्जाम की, सबसे पहले अगर मान लो मैं एक सीए स्टूडेंट हूं, मैं एक बार जरा अपने आप को अगर एनालाइज करूं, मेरे पास मेरी बुक्स हैं, मेरा सारा सिलेबस मेरे हाथ में, मेरे को पता है मैं क्या कर चुका हूं या क्या नहीं कर चुका हूं। क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं 5 जुलाई तक पूरा हार्डवर्क करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? जो भी मेरे पास 25 दिन अराउंड 30 दिन से कम टाइम बचा अब, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? मान लो मुझे लग रहा है नहीं, मेरी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे थोड़े दिन और मिल जाएं, जिसके लिए शायद मैं सारा दिन ये सर्च करता रहता हूं कि देखिए कुछ आया, देखिए कौन क्या अपने व्यूज दे रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि हाँ थोड़े दिन और मिलने वाले हैं, तो मान लो यहां पर अज्यूम करके चलते हैं, अगर मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो 5 जुलाई तो ऑलरेडी हमारी डेट है, अगर मेरे को मान लो जुलाई का मंथ मिल गया पूरा, 5 जुलाई की बजाय जुलाई का पूरा मंथ मिल गया, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है अब मैं पास हो जाऊंगा? है ना, क्या ये पॉसिबिलिटी है अब मैं पास हो जाऊंगा? लेकिन यहां पर एक बात आप सोचकर चलो, वो पॉसिबिलिटी अगर मैंने यस लिखी है कि हाँ मुझे लग रहा है मैं फिर पास हो जाऊंगा, वो तभी पॉसिबल है अगर ये टाइम एग्रीगेट मिलाकर मैं लगाऊंगा। अगर मैं 5 जुलाई तक पढ़ा ही नहीं, या जब तक मेरे को क्लैरिटी नहीं होती है मैं पढ़ता ही नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं वो अपनी जो पॉसिबिलिटी है जो मेरे को यस में नजर आ रही है, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा नो में, क्योंकि मैंने वो एग्रीगेट की बजाय फिर से उतना के टाइम ही पढ़ना है जब तक मेरे को दोबारा नेक्स्ट टाइम नहीं मिल जाता। तो अगर आपको लग रहा है, आज ही सोच लो, क्या अगर मैं अभी तक वाला जो टाइम है, चाहे अनाउंसमेंट कोई आए या नहीं आए, या अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि ये लगाकर मैं पास हो जाऊंगा एक्स्ट्रा टाइम मिलाकर, अगर यस है, फिर उसको थोड़ा सा भी डाउटफुल है तो उसको 100% श्योर करो और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करना बंद कर दो। आज से ही पूरा हार्डवर्क लगाना शुरू कर दो ताकि आप अपनी सक्सेस को श्योर कर पाओ। तो पहले आप एक बार मुझे अब सोचकर बताना कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो कि अगर आपको कुछ और टाइम मिले, टोटल टाइम मुझे जरूर बताना कि अगर मेरे पास टोटल 50 डेज और हों, 40 और हों, तो मैंने अपना एनालिसिस कर लिया कि मेरा जो ग्रुप है वो क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं केस 2 में। अब ये भी देखना कि क्या आप इसमें तो नहीं फॉल कर रहे। अभी तक 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक मेरे को लग रहा है कि ये जितना का टाइम रह गया है, अभी तक तो मेरा नो चांस है, कि मेरे को नहीं लगता कि मैं पास हो पाऊंगा। और अगर मान लो अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, मान लो मेरे को जुलाई का मंथ मिलता है, अब मेरे को नहीं पता कितना टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मान लो अगर मेरे को जुलाई का मंथ मिल जाता है, मेरे को लग रहा है फिर भी नो चांस है, पास में फिर भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी चीजें ना नॉर्मली हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते घर पे, कि मैंने चाहे टाइम बढ़े या ना बढ़े, मैंने पास नहीं होना क्योंकि मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, या मैं जॉब वाला पर्सन हूं या कोई भी है, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा। ठीक है, हार्डवर्क कर रहा हूं, लेकिन देखो क्या बनता है, बस ऐसे ही होता है कि देखो क्या बनता है। मतलब यहां पर ऑलमोस्ट नो वाला चांस ही है कि मैं एक्स्ट्रा टाइम के बावजूद भी पास नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अंदर से जिद है, अंदर से ये माइंड में फंसा हुआ है कि मैं ये अटेम्प्ट नहीं मिस कर सकता, मेरे को एग्जाम हर हालत में देने हैं, तो मैं जो मर्जी हो जाए, क्योंकि पहले 2-4 बार ट्राई कर चुका हूं, अब कैसे घर पे बोलूं कि मैं एग्जाम ना दूं, है ना, जहां मेरी सिचुएशंस ऐसी हो चुकी हैं कि बट आई हैव टू गिव एग्जाम इन एनी केस, कि मैं कभी ये मिस नहीं कर सकता, मैं अपनी अटेम्प्ट में ना अपीयर हूं। तो यहां पर देखो कंक्लूजन मेरा क्या है
कि होगा क्या, मान लो आपने एग्जाम दे दिए, ठीक है, एग्जाम देने के बाद जिस दिन भी एग्जाम हुए आप कम से कम 1.5 महीना रिजल्ट की वेट करोगे, ठीक है। और मान लो सपोज कर लो कि रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ, कि मान लो रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ, उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके पास फिर से टाइम शॉर्ट होगा, मतलब वो एक दोबारा ट्रैप बनता जाएगा, दोबारा उसी में कि फिर से मेरे पास वही 2 महीने या 1.5 महीने है, वही 2 महीने या 1.5 महीने। तो इसलिए इस केस में अगर आप केस 2 में हो तो एक बार मेरी जो सजेशन है, बाकी चॉइस आपकी है, मानना है या आपके पास और बेटर सजेशन है तो आप उसको फॉलो करो। मेरी ये चॉइस है जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, सब कुछ माइंड में से निकाल दो कि आपकी पास होने के चांसेस बहुत कम है या 10% है। अभी जो टाइम अवेलेबल है, अभी जो करंट डेट शीट हमारे हाथ में है, जो डेट अवेलेबल है, आप 8 से 10 घंटे रोज अपना हार्डवर्क करते रहो, ठीक है। ज्यादा अपने आप को ये भी नहीं कि 15-15 घंटे लग जाओ, 8 से 10 घंटे मिनिमम आउटपुट निकालो जो एवरेज बंदा निकाल लेता है, ठीक है। उसके बाद सपोज कर लो अगर, क्योंकि आपको तो पता है कि यहां तक अगर एग्जाम होते हैं आप नहीं पास हो सकते, और आपको यह भी पता है कि दोबारा टाइम मिलता भी है तो भी नहीं पास हो सकते। तो अब सपोज कर लो, मान लो अगर जुलाई का मंथ मिल भी जाता है तो हमें पता है मैं उसमें भी कुछ नहीं खास कर सकता, 8 से 10 घंटे की अपनी जो मेहनत है वो जारी रखो। तो अब सपोज कर लो जब भी एग्जाम आते हैं, अब ये चीज मेनली क्या आपने ध्यान रखनी है, अपनी ये जो मेहनत है ना वो चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वल रखना। कई बार होता है माइंड में आता है कि मैं 2 पर ज्यादा हार्डवर्क कर लूं, 2 दे देता हूं, चलो वो आपकी फिर भी चॉइस है, कुछ ऐसा इशू आएगा मेरे साथ शेयर करना, लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है, अगर मैं हूं मैं चारों पर इक्वल हार्डवर्क करूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर माइंड में ये है कि एग्जाम देने हैं और ये होप रखनी है कि शायद मेरा ग्रुप क्लियर हो जाए, शायद मेरे अकॉर्डिंगली एग्जाम आ जाए, मैं 50% सिलेबस तैयार कर लूं और पहले वो एरियाज तैयार कर लूं जहां से पता होता है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो शायद चांसेस है मैं क्लियर कर जाऊं, तो मैं चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस दूंगा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अब उसके बाद मींस सपोज कर लो एग्जाम कंडक्ट हुए इसी बार, जो जैसे हम सोच रहे हैं पता नहीं पोस्टपोन होने हैं या कंडक्ट होने हैं, मान लो पोस्टपोन होते हैं फिर कंडक्ट हो जाते हैं, क्या कंडक्ट हुए एग्जाम? अगर तो हो गए तो मुझे पता है कि मैं 50% से ज्यादा अपने आप को रेडी नहीं कर सकता, मैंने चारों सब्जेक्ट्स में अपने आप को 50% रेडी किया और मेरी जिद है मैं अटेम्प्ट नहीं छोड़ सकता, और मैंने एग्जाम में चारों एग्जाम में अपीयर हुआ, मैंने एग्जाम भी दे दिए, ठीक है। अब मेरे को यह पता है कि मेरा जो सिलेबस है मैंने 50% तैयार करके एग्जाम दिए, तो इक्वल चांस है, मतलब ज्यादा ही चांस लगाओ नहीं क्लियर होने का। मैंने एग्जाम दे दी क्योंकि वो तो मैंने देने ही थे, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरा सिलेबस अभी 50% रेडी है, तो रिजल्ट जो मर्जी हो सकता है पास हो जाऊं, हो सकता है नहीं क्लियर करूं, लेकिन मेरे को इतना पता है 50% चीजें मुझे अभी नहीं आती, ठीक है। तो मैं एग्जाम देते ही अपना वो 50% जो काम है वो तो मेरे लिए न्यू है ना, मैं वो करना शुरू कर देता हूं, मतलब आफ्टर एग्जाम कम से कम 2 महीने मैं वो अपना 50% काम करने पर लगा देता हूं, बाद में इसका मतलब कम से कम मैं नवंबर के लिए तो रेडी हूं। लेकिन सपोज कर लो ना एग्जाम हुए, अगर होते भी हैं तो मैं एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं, मतलब मुझे था कि मैंने फेलियर नहीं फेस करना, मैं अपीयर ही नहीं होता हूं। फिर भी यहां तक पहुंच के आपकी 50% प्रिपरेशन हो चुकी थी, तो 50% बाकी थी, फिर वो आप अपनी बाकी 50% करते रहो, तो अल्टीमेटली फिर भी आप नवंबर तक के लिए तैयार हो। तो अटेम्प्ट तो आपकी मतलब ये टाइम में क्लियर हो ही जानी है नवंबर तक, जो मर्जी कर लो अगर आप इस पॉलिसी के साथ चलोगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो अभी तक तो मेरी तैयार हो नहीं सकती, नवंबर के लिए करनी है, तो अभी बस ये टाइम देखो, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, क्या न्यूज आती है क्या न्यूज नहीं आती है। अगर इसी चीज में अपने डेली टाइम वेस्ट करी जाओगे फिर तो नवंबर भी हाथ से क्या समझो। लेकिन अगर आपने ये बेस्ट स्ट्रेटजी फॉलो की जो मैंने आपको बताई है, फिर तो आप बस, और आज नहीं से कल आप तो एग्जाम क्वालिफाई करके सीए बनने वाले हो। तो इन केसेस में मैंने लिखा हुआ है कि इन बोथ द केसेस आप ही विनर हो, ठीक है। लेकिन अब आपने विनर बनना है या आपके पास कोई और बेटर स्ट्रेटजी है उसके थ्रू विनर बनना है, लेकिन अल्टीमेटली विनर बन के रहना। तो अब मुझे याद से आप केस 1 में हो या केस 2 में हो जरूर शेयर करना, या आपका कोई अलग केस 3, 4, 5 है तो वो मेरे साथ शेयर करना। मैं भी देखना चाहता हूं हर बच्चे की क्या उलझन है, वहां से फिर मैं आपसे कुछ एनालिसिस करके नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नया आपके लिए कंटेंट लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।